बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या पावर नीड्स ऑफ अ कार टू क्लाइंब अ हिल, एक ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कार को कितनी एक्स्ट्रा पावर चाहिए होगी, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर अ 1300 kg कार क्रूजिंग स्टेडली ऑन अ लेवल रोड एट 80 km/h. Now the car starts climbing a hill that is sloped 40 degrees from the horizontal. If the velocity of the car is to remain constant during climbing, determine the additional power that must be delivered to the engine. दोस्तों, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में आपको एक छोटी सी डायग्राम की मदद समझाता हूँ कि एक गाड़ी तसल्ली से हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर ये चल रही थी। ठीक हो गया दोस्तों। अब उससे आगे थोड़ी सी आगे गाड़ी जाती है तो एक आ जाती है जी पहाड़ी। ये दोस्तों मैंने आपको पहाड़ी शो कर दी। ये इसकी हाइट है जी डेल्टा जी। ये रेफरेंस में शो कर रहा हूँ, इसकी हाइट है जी डेल्टा जी। अब दोस्तों ये गाड़ी आ गई यहाँ पर। ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जो जो आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। अगर गाड़ी पहले 60 km/h के ऊपर चल रही थी तो चढ़ाई की वजह से इसकी स्पीड कम होकर 50 km/h या 45 km/h हो जाती है। यहाँ पे उसने कहा है अगर वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ टू रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे जो वेलोसिटी है 80 km/h, यहाँ तक आते आते आपने वेलोसिटी वही कांस्टेंट ही रखनी है, 80 km/h ही। तो कितनी एक्स्ट्रा पावर हमें इस कार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पावर निकालने के लिए जो गिवन डाटा है वो पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद हम ये पावर निकाल लेते हैं। कार का मास गिवन है 1300 kg, स्पीड गिवन है कार की 80 km/h, एंगल गिवन है स्लोप का 40 डिग्री, और हमने निकालनी है एडिशनल पावर जो क्लाइंबिंग के लिए हमें चाहिए होगी। अब दोस्तों, सिंपल सा प्रॉब्लम है कि गाड़ी जो है वो हाइट के ऊपर चढ़ रही है। अब हाइट के ऊपर चढ़ रही है तो क्या होगा, रेफरेंस से, ये जो हमारा रेफरेंस है इससे उसकी हाइट इन्वॉल्व है, तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी में स्टोर होगी उसके बराबर ही हमें वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, mg इंटू दिस डेल्टा जी आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने कहा है कि डिटरमिन द एडिशनल पावर। अब पावर का लफ्ज़ आ गया तो यहाँ पे टाइम भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें, mg डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि हाइट यानी डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक हो गया दोस्तों। अब हमने फाइंड आउट करना है कि जब ये ऊपर चढ़ रही है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो हमें अब हाइट इन्वॉल्व है तो यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी चाहिए होगी उसका वर्टिकल कंपोनेंट ही चाहिए होगा, क्योंकि इसको जो करस्पॉन्ड करेगा वेलोसिटी का वो वर्टिकल कंपोनेंट ही करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमें कुछ नहीं लेना देना, वो तो रेफरेंस पे होगा, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, mg वी वर्टिकल कौन सा, ये वेलोसिटी है ना, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट होगा, v साइन थीटा। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मास ऑफ कार है 1300 kg, g 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफ कार है जी 80 km/h। अब दोस्तों, मैं इसको km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और r को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 3600 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे है इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, साइन 40 डिग्री। अब दोस्तों, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर जो बचेगा वो आएगा w डॉट इज़ इक्वल टू 166 जूल पर सेकंड। अब दोस्तों, हो सकता है थोड़ा सा आपको यूनिट में कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको यूनिट थोड़ा समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक हो गया। आगे है मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया दोस्तों। इसको मैं लिख देता हूँ किलोग्राम क्रॉस मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर सर्वे 1/सेकंड। इस सेकंड को मैंने रहने दिया, बाकी ये मैंने ज़रा कंबाइन कर लिया। ठीक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आप जानते हैं, आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, मैंने आपको समझाया था कि जूल पर केजी इक्विवेलेंट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। वो किस तरह, जूल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के, और केजी न्यूटन को आप लिख सकते हैं किलोग्राम, फोर्स क्या होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन को आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर ओवर केजी। केजी से केजी कैंसिल हो गया तो हमारे पास जूल पर केजी इक्वल आ गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। तो मैं इस मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ जूल पर केजी। केजी से केजी कैंसिल, तो यहाँ पे इसका यूनिट आ गया जूल पर सेकंड। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। अब इसको हमने किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। 182.166 किलो जूल पर सेकंड। अब किलो जूल पर सेकंड में किलो वाट भी लिख सकता हूँ। 182.166 किलो वाट हमें एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करनी होगी इस कार को, अगर हम उसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर रखना चाहते हैं वाइल क्लाइंबिंग आ स्लोप या हिल जिसकी डिग्री 40 है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूँ। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।